की स्थिति बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए हो, क्योंकि व्यापारी भी समाज का एक प्रबुद्ध जनवर्ग है और हम कानून का और अमन बहाली के पक्षधर। तो यहाँ जो अब टकराव की स्थिति बनी हुई है, हमारा काम है मंडी में गेहूं को पैक करना। हमने गेहूं पैक कर दिया और एजेंसियों आगे इसका टेंडर देते हैं ठेकेदार को। वो ठेकेदार इसको उठा नहीं रहा। जब तक उठान ना होगा तब तक किसान के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। 9 तारीख से यहाँ खरीद हो रही है। लगभग 5 लाख बैग खरीदे जा चुके हैं और जिसमें से 20,000 का उठान हुआ है। तो अब हमारे तो किसान भी चक्कर मारने लग रहे हैं, भाई पीछे क्यों, तेल ले आवांगे, खाद ले आवांगे, बीज ले आवांगे, और इधर से ये उठा नहीं रहे। तो जो अगर ये गड़सड़ भी जाएगा वो भी वैसे तो लीगली हमारा ही कोई लायबिलिटी नहीं है। हमने जब माल डाल दिया तो एजेंसी का है, लेकिन भाईचारे में होता है, चलो भाई आप काफी हो, एक आदमी से हैंडल नहीं हो पाएगा। तो हमने कितना का टाइम अब अपने सिर पे रखे, 10 दिन से आज तक हमने वो कर रखा है। फिर बात कहाँ बिगड़ती है कि जो ठेकेदार और कुछ राजनीतिक आकाओं के पालतू व्यापारी हैं जिन्होंने ये सारा माहौल खराब करे हैं। मुझे सच्चाई कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो जो अपने चैते हैं उनका माल भी उठ रहे हैं, और जो आम व्यापारी है जिसने यहाँ कारोबार शुरू कर लिया, क्या उसने गुनाह कर दिया? आड़त का काम करना कोई अपराध है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये जितने अधिकारी, राजनेता और ठेकेदार साजबाज होकर के अपने चैतों का माल उठा रहे, बाकी लोगों का ऐसे ही पड़ा है। जो ये 20-30 हजार गट्टे उठे हैं, ये इनके राजनीतिक रसूख वाले व्यापारियों पे उठे हैं। आम व्यापारी दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमें 10 दिन हो गए, इनके हाथ जोड़ लिए। कल एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी आए थे इसी महकमा के, डीएम के, उनको भी हमने अपनी समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने ठेकेदार को बुलाया, लेकिन डाक के वो ये गाड़ी इसको साइड में लगवाओ जी, ये ओवरलोड कर दिया जी, ओवरलोड है, इसको लगवाओ जी। तो अभी अपनी बात बीच में रह गई थी। आज हमारी हर किसान की दुकान में यहाँ लगभग 150 व्यापारी हैं और हर किसान की दुकान में 10 जमींदार बैठे हैं पैसे तेल लेने के लिए। तो वो पैसे के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। बोले भाई ना मिले तो हम रोड जाम करा, ऐसे करा। हम कह रहे हैं भाई टकराव की स्थिति, एक बार हम उनकी बात रख रहे हैं। तो आपसे भी करबंद निवेदन है मेरा, आप अपने आला अधिकारी को ये रिपोर्ट पहुंचाओ हमारी कि यहाँ का व्यापारी और किसान पीड़ित है। अगर हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो कल इस इलाके का व्यापारी और किसान रोड पे आने के लिए मजबूर होगा। इसके जिम्मेवार सरकारी मशीनरी होगी, ना कि व्यापारी और किसान। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ एक बहुत बड़ा जिला लेवल का अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई का जिला अधिकारी। उसका काम होता है तमाम सिस्टम बनाना कि यहाँ इस इलाका में कितनी गेहूं है, कौन सी एजेंसी कितना परचेज करेगी, उसको गोडाउन में कहाँ रखेगी और किस ठेकेदार को। तमाम इंतजामात गेहूं आने से पहले होते हैं। अगर फेल हुआ है तो यहाँ का प्रशासन हुआ है, व्यापारी और किसान नहीं। हमने ईमानदारी से अपना काम किया है और किसान ने अपना किया है। आज मैं यहाँ की व्यवस्था पंगु है। क्या इस किसान ने इतना पैदा कर दिया जो अटल लाल बहादुर शास्त्री के समय में हमें ठुट्ठा लेकर के अमेरिका को कहना पड़ा था कि अन्न दे, और उसने किसान के पीठ पे थप्पी मारी। क्या उठ हुंकार भर इस हिंदुस्तान के खेत बीज दे, खलियान बीज दे, मेरे को अमेरिका के सामने आंखें ना झुकानी पड़े। और उस धरती पुत्र की इतनी नाकदरी इस आजाद हिंदुस्तान में, मुझे शर्म से ये बातें कहनी पड़ रही हैं। इस हिंदुस्तान में ये जवान, ये भी उस धरती पुत्र के ही बेटे हैं। मैं आपसे करबंद निवेदन करता हूं, हमारी पीड़ा को आप समझिए। हम कोई शौक में यहाँ नहीं आकर के बैठे, हम भी उसी किसानों के बेटे हैं। एक ने या दुकान कर ली, कोई जुर्म नहीं किया, एक आज भी वही खेत में है, उसका उरे गलन लग रहे और हम यहाँ मजबूर बैठे। तो दोस्तों मेरी आपसे करबंद निवेदन है, बड़ी मार्मिक अपील मैं प्रशासन से करना चाहता हूँ कि इस किसान की और जवान की सुध ले लो अगर हिंदुस्तान का तुम भला चाहते हो। और साथ यहाँ का मजदूर भी पीड़ित है,
जब मजदूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, जब वो इसको पैक करके उठान ना करेगा, उसके बच्चे भी बिलबिला रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी भी चिंता है। उनके बच्चों को भी एडमिशन करवाना है। हम 3 तरह से मर गए। किसान हमारे ऊपर बैठे हैं, मजदूर बैठे, हम किस किस के चूल्हे जलावा, मारे जलावा, उनके जलावा। तो आपसे करबंद निवेदन है कि हमारी इस पीड़ा को आप ऊपर तक पहुंचाएं और समय रहते इसका उठान करवाएं, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी। किसान को और मजदूर को हम कितने दिन रोकेंगे? तो हमारे बस से बात ये परे हो जाएगी। और दूसरी हमारी ये है कि कुछ साथियों के आ रहे हैं, भाई जब ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा तो कानून का शिकंजा इस पे कसा जाना चाहिए। ओवरलोड व्हीकल जो चल रहे हैं उनके जो न्याय संगत कोई कानूनी कार्रवाई बनती है, अगर वो आपके अधिकार क्षेत्र में है तो आप करो, आपसे परे है तो जो ट्रैफिक महकमा आरटीओ कंसर्न अथॉरिटी जो भी है उसको बुला करके और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी आपसे दरखास्त है। हाँ, अगर हमारा भाईचारे में कोई बात बनती है तो ठीक है, नहीं फिर ये कह रहे हैं मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा तो भी करता रहेगा। हमारा काम तो इसने भरना है। ये